ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेव आय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। हम गीता अध्याय 2 श्लोक 66 पर हमारा चिंतन चल रहा है। इसमें भगवान ने एक नया सिद्धांत और बताया है। भगवान ने कहा है कि इच्छा पूरी करने से कभी आनंद आता ही नहीं है। आनंद जब आएगा जब इंद्रियों को संयम करेंगे, अनुशासित करेंगे, तभी जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। ये बात पश्चिम के लोगों को समझने में बहुत कठिन होती है और पश्चिम की विचारधारा से हम आजकल ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि एंजॉय लाइफ। इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि इच्छाएं पूरी करने से आनंद नहीं मिलेगा, संयम से आनंद मिलेगा। अब देखते हैं कि जो युक्त नहीं है, जो प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं है, या युक्त का एक अर्थ है युक्ति, जिसमें युक्ति नहीं है, आइडिया नहीं है। आइडिया, युक्ति। कौन सी युक्ति? ईश्वर के साथ जुड़ने की। जिसके पास ईश्वर के साथ जुड़ने की युक्ति नहीं है, वो जो नहीं है, परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कहां से जुड़ा हुआ है? किसी न किसी से तो जुड़ा हुआ होगा, कहीं तो जुड़ना पड़ेगा। यदि प्रभु से नहीं जुड़ा हुआ है तो संसार से जुड़ेगा, विषयों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, पदार्थों से जुड़ेगा। यहां जहां से उसे लगता है कि यहां सुख मिलेगा, उनसे जुड़ेगा। तो वो जो जुड़ेगा वो राग व द्वेष से जुड़ेगा, क्योंकि ढूंढ तो रहा है सुख। तो जहां से सुख मिलेगा उधर आकर्षित होगा, या सुख नहीं मिलता है उसके प्रति द्वेष खड़ा करेगा। तो राग और द्वेष युक्त हो गया। तो अयुक्त हुआ, इसका अर्थ है राग द्वेष युक्त हो गया। परमात्मा से यदि नहीं जुड़ा है तो राग द्वेष के कारण संसार से जुड़ा हुआ होगा। और उससे क्या होगा? जो चीज जिसके साथ जुड़ती है उसके गुण, उसके लक्षण, उसकी क्वालिटी, वो चीज ग्रहण करती है। स्पंज दूध में डालोगे तो दूध को सोखेगा, अगर स्पंज को पानी में डालोगे तो पानी को सोखेगा। अन्य किसी तरल पदार्थ में रखोगे तो वो स्पंज उसी को सोखेगा। जैसे पानी जिसमें मिलेगा वैसा ही उसका रंग हो जाएगा। अब मानव बुद्धि का भी ऐसा ही है, वो भी पानी की तरह है। पानी जिसमें भी मिलेगा वैसा ही रंग अपना
उसका रंग हो जाएगा। उसको युक्त रखोगे, मानव बुद्धि को परमात्मा में जोड़ोगे तो वो परमात्मा के लक्षण ग्रहण करेगा। और परमात्मा के क्या लक्षण है? प्रभु कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। यदि मन को, बुद्धि को परमात्मा में लगाओगे तो मन और बुद्धि भी सत्य, चित्त, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप हो जाएगी। और वहां नहीं लगाया तो संसार में लगेगी। परमात्मा में लगकर जितना सत्य का पता चलेगा, ज्ञान का पता चलेगा, आनंद की अनुभूति होगी, वैसे वैसे जीवन में दुख कम होते जाएंगे। क्योंकि बुद्धि प्रभु के साथ है तो उसी की क्वालिटी आएगी, उसी के गुण आएंगे। इसीलिए तो कहा है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। ये पिछले श्लोक का सूत्र था। ईश्वर से यदि जुड़े रहे तो धीरे धीरे सारे दुखों की हानि हो जाएगी, दुख नष्ट हो जाएंगे। भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखें तो यही कारण है कि भक्तों के जीवन में बाहरी परिस्थिति दुखमय है, कष्टमय है, लेकिन भक्त को दुख की अनुभूति नहीं होती है। क्योंकि भक्त का मन, भक्त की बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई है। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे भक्ति को समझाते समय कि मन बुद्धि मुझ में लगा दो, फिर निसंदेह तुम मुझ में ही वास करोगे। तो भक्त ने अपना मन और बुद्धि को भगवान में लगा रखा है, इसलिए उसको दुख नहीं है। अधिकतर लोगों ने मन बुद्धि को संसार में लगा रखी है, वहां तो दुख है। संसार को तो भगवान ने दुखालय बताया है, तो वहां से तो दुख आएगा ही। जिसके साथ जो रहेगी बुद्धि, मन जिस पदार्थ के साथ रहेगी उसका मूल असर आएगा ही बुद्धि के ऊपर। कुतर्क करने में ही जिसको रस है, ऐसे लोग भगवान के संपर्क में यदि हम रहें तो भगवान का सच्चित आनंद स्वरूप हमारे भीतर आएगा। ये तो ठीक है। वो कहेंगे ये तो बहुत कथाओं में सुनी है हमने, लेकिन इससे उल्टा क्यों नहीं होता है? वो कुतर्क करते हैं। ऐसा भी तो होना चाहिए कि हमारा दुख भगवान में चला जाए। जैसे गर्म पानी और ठंडा पानी साथ में रखो तो गर्म पानी अपनी गर्मी ठंडे पानी को देता है। परिणाम स्वरूप जो गर्म पानी है उसकी भी उष्णता कम हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि ठंडे पानी ने अपनी ठंडक उसको दे दी। तो ऐसे ही हम भगवान के साथ रहें, चलो वो ठीक है, शांति मिलती है। कहीं भजन सत्संग में जाते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवत गीता का ज्ञान सुनते हैं तो अच्छा लगता है और शांति भी मिलती है। तो भगवान की अच्छाई, शांति, प्रसन्नता, आनंद, ज्ञान ये हमें
प्राप्त होता है, तो वो उनका कहना है कि थोड़ा हमारा दुख भगवान के पास भी तो जाना चाहिए, तो थोड़े भगवान भी तो दुखी होने चाहिए। ये कुतर्क है उनका। साइकोलॉजिकली ऊंचाई से एनर्जी नीचे आती है, भगवान सुप्रीम पावर है, उनका हाई लेवल है, तो एनर्जी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आती है, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ नहीं जाएगी। ऊपर की टंकी का पानी नीचे आता है, लेकिन नीचे का गंदा पानी टंकी में नहीं जाता है। दूसरी बात, अब वेदांत की दृष्टि से कहें कि जो लोग ये पूछते हैं कि हम भगवान के संपर्क में रहें, भगवान का चिंतन करें, तो हमारा दुख भगवान में जाता है क्या? वेदांत कहता नहीं जाएगा, कदापि नहीं जाएगा। क्योंकि पहली बात तो आप अपने आप से पूछिए, ये दुख है क्या? वेदांत की दृष्टि से देखा जाए कि क्या सचमुच संसार में दुख है? विशुद्ध वेदांत की दृष्टि से सोचेंगे तो संसार में न सुख होता है न दुख होता है। संसार में जो सुख और दुख हमें लगते हैं वो हमारी सोच है, मात्र हमारी दिमाग की व्याख्या है। वेदांत कहता है मात्र राग द्वेष है, केवल वो राग द्वेष से हमें दुख और सुख प्रतीत होता है, और उसके भी जड़ में जाएं तो मात्र अज्ञान ही है। वेदांत ने इसको आगे कहा, यह अज्ञान है। सुख और दुख अज्ञान मूलक है। इसलिए हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का सुख दूसरे का दुख बनता है, और दूसरे का दुख किसी और का सुख भी बन जाता है। सुख और दुख कभी वास्तविक नहीं होते हैं, केवल सोच होती है, उनकी दिमाग व्याख्या करता है मात्र। हमें सुख दुख लगता है, वो होता नहीं है, लेकिन लगना और होना एक बात है। जैसे ठंडी के दिन चल रहे हैं, समझो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ऐसे मौसम में 2 व्यक्ति बाहर निकले हैं, उसमें एक व्यक्ति कांप रहा है, दुनिया भर के कपड़े पहन रखे हैं, उसने स्वेटर पहन रखे हैं, शॉल ओढ़ रखी है, फिर भी वो कांप रहा है। और दूसरा व्यक्ति मात्र एक जैकेट पहन रखा है, अपने दोस्त से कह रहा है इतना क्यों कांप रहे हो यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुहावना मौसम है। पहले के लिए 5 डिग्री टेम्परेचर दुख की स्थिति है, और दूसरे के लिए आनंद की स्थिति है। परिस्थिति तो एक ही है, एक को दुख लगा, दूसरे को सुख लगा। ऐसा ही परिवार में होता है, एक को तीखा खाना पसंद है, दूसरे को कुछ मीठा पसंद होता है। घर में कुछ तीखा बनेगा तो एक को मजा आएगा, सुख मिलेगा, दूसरा मुंह बिगाड़ेगा, इतना तीखा, एसिडिटी होगी, बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसको दुख मिलेगा। सुख और दुख की ऐसी कोई वस्तु वास्तविक होती ही नहीं है। किसी भी परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति पर आप ऐसा लेबल लगा दो कि यह सुख है या ये दुख है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज पर हम सुख और दुख का एक लेबल नहीं लगा सकते
कि ये सुखी है, इसमें सुखी मिलेगा और इससे दुखी होगा, वो सुख दुख में बदल जाता है और वो दुख सुख में बदल जाता है। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति के लिए सुख दुख में बदल जाते हैं और दुख सुख में बदल जाते हैं। ये सब संभव है, लोगों का अपना अनुभव है, उन्होंने देखा है। तो परमात्मा में हमारे दुख इसलिए नहीं जाते कि पहली बात तो सुख दुख कुछ है ही नहीं, ये वेदांत कहता है, केवल एक सोच है, मन की व्याख्या है। परमात्मा तो केवल साक्षी भाव से सबके लिए समान है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश में कभी अंधेरा रह ही नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर के आनंद से जीवात्मा सुख पाएगा, आनंद की अनुभूति करेगा। एनर्जी हाई लेवल से लो लेवल पर आएगी, वो अक्सर होगा। अयुक्त को बुद्धि नहीं होती, अर्थात जिसका अंतःकरण परमात्मा में नहीं है, उसमें परमात्मा विषयक निश्चय नहीं होता है। इंद्रिय का संयमन जिसने नहीं किया तो उसका पुरुषार्थ भी नहीं करता है। एक तो वो संयमन नहीं करता है, दूसरा पुरुषार्थ भी नहीं करता है वैसा कि मेरी इंद्रियां संयमित हो, उसके लिए प्रयास भी नहीं करता है। वो कभी भी प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत है कि यदि परमात्मा से नहीं जुड़ोगे तो विकास रुक जाएगा, उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो परमात्मा के साथ जुड़ा वो कहीं भी जाएगा, प्रसन्न रहेगा। वो जब साधना करता है उस वक्त तो आनंद आता ही है, लेकिन जब व्यवहार काल में होता है उस वक्त भी आनंद में रहता है, वो आनंद से वंचित नहीं होता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अयुक्त होते हैं उनमें भावना नहीं होती है। न आयुक्तस्य भावना, न आयुक्तस्य भावना, इसको थोड़ा समझे। अब प्रभु ये कहते हैं कि जो आयुक्त नहीं होता है उसके सामने निरंतर परमात्मा की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए उसको शांति के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, ये अनुभूति उसको नहीं होती है। जो परमात्मा से बिछड़ता है, जो अयुक्त है, उसे भावना भी नहीं होती है। भावना शब्द पर विशेष चिंतन करना है। सामान्यतः हमने भावना का अर्थ किया है कि फीलिंग, इमोशन, संवेदना, और उसको हृदय के साथ जोड़ा है। दो तरह से भावना को समझेंगे और उसके डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी की व्याख्या। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने भावना की व्याख्या करते हैं अपने गीता भाष्य में। तो आत्मज्ञान का अभिनिवेश उसे कहा है भावना को। आत्मज्ञान का अभिनिवेश, उनके अनुसार यह भावना है। केवल संवेदना तक नहीं रहना है, इमोशन तक नहीं रहना है। अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश यानी आग्रह, कुछ हद तक जिद,
निष्ठा। तो अभिनिवेश का अर्थ है आग्रह। अगर कोई सांसारिक वस्तु के लिए अभिनिवेश होगा तो स्वाभाविक है वो क्लेश का कारण बनेगा। लेकिन यहां पर श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मज्ञान के लिए आग्रह, आत्मज्ञान के लिए जिद, आत्मज्ञान के लिए हट और आत्मज्ञान के लिए निष्ठा, उसे कहा है भावना। जब तक स्थिर बुद्धि नहीं होती है तब तक मुझे परमात्मा का अनुभव करना है, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ये निष्ठा निर्माण नहीं होती है। संसार के लोग परमात्मा के बारे में सोचते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा की उपासना भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो मात्र परमात्मा को पाने के लिए नहीं करते हैं, वो प्रभु को साधन बना करके संसार में कुछ चाहिए इसलिए प्रभु का उपयोग करते हैं। तो ये भावना नहीं हुई है। या यह कहें कि आत्मज्ञान विषयक अभिनिवेश नहीं हुआ है, इसको हम ये नहीं कह सकते। वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, प्रभु नहीं चाहिए उनको। भगवान के मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? प्रभु चाहिए? नहीं, प्रभु नहीं चाहिए। प्रभु आप तो यहां खड़े रहो, बस आप हमें संपत्ति दो, सत्ता दो, कीर्ति दो, बड़ा मकान दो और संतानों के लिए जोड़ी ढूंढ कर दो, ये सब कर दो। पूरी लिस्ट लेकर के जाते हैं हम। हमें भगवान किस लिए चाहिए? सांसारिक उपलब्धि के लिए हमें भगवान चाहिए। कोई ऐसा जाकर मंदिर में कहता है कि प्रभु आया हूं मैं तेरे पास, लेकिन कोई सांसारिक उपलब्धि के लिए नहीं आया हूं प्रभु, मुझे केवल तू चाहिए। ये भाव जब आएगा मनुष्य के मन में कि मुझे प्रभु तू चाहिए, वो है आत्मज्ञान विषयक अभिनिवेश। तब उसे कहते हैं भावना। जैसे कोई बालक हो, पढ़ाई में होशियार हो, सिंसियर हो, आज शनिवार है और सोमवार 10 बजे को मेरी परीक्षा है, शनिवार शाम को कहीं पार्टी में जाना है, तो वो कहेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिल्म देखने जाना है, नहीं जाऊंगा। क्रिकेट मैच देख ले, नहीं जाना ही नहीं है मुझे। न शॉपिंग करने जाना है, वो यही कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। उसका ध्यान एक जगह केंद्रित है, बस मेरी परीक्षा है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। वो परीक्षा में सफलता के लिए बालक का अभिनिवेश है। ये अभिनिवेश आया तो सारी चीजें अपने आप छूट गई। ऐसे ही कभी मनुष्य ने जीवन में मुझे परमात्मा चाहिए ऐसा अभिनिवेश आया, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मैं कौन हूं, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मैं क्या लेकर आया हूं, इस संसार से क्या लेकर जाऊंगा, क्या छोड़कर जाऊंगा। ऐसा प्रश्न मन में आए, कभी आया है? नहीं आया है। आत्मज्ञान अभिनिवेश इसे कहते हैं भावना। अगर ऐसे प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं तो वो है आत्मज्ञान अभिनिवेश या भावना। जीवन में यदि सफलता चाहिए किसी भी क्षेत्र में,
सफलता चाहिए तो अभिनिवेश जरूरी है। उसके पीछे निष्ठा से लगना पड़ता है। संयोगों के साथ में झुक करके प्रयत्न छोड़ देना ये तो निष्फलता का कारण है। विपरीत संजोगों में भी कहीं न कहीं कोई न कोई आशा की किरण होती है। उसका सदुपयोग करके व्यक्ति जब पुरुषार्थ करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ये आत्मज्ञान का अभिनिवेश है। इसे कहते हैं भावना। भावना के बारे में थोड़ा और चिंतन करें। यह अर्थ श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी के भाष्य के आधार पर है। आत्मज्ञान का अभिनिवेश। भावना शब्द का दूसरा अर्थ परिनिष्ठित बुद्धि, निष्ठावान बुद्धि। बुद्धि की ऐसी एक मैच्योरिटी, बुद्धि की एक ऐसी परिपक्वता होती है, उसको हम भावना कह सकते हैं। बुद्धि का काम है निर्णय लेना। मन आपको विकल्प देता रहता है, चॉइसेस देता रहता है। बुद्धि का काम है कि मन ने जो विकल्प दिए उसमें से योग्य निर्णय करना और उसके अनुसार आचरण करना, यह बुद्धि का काम है। तो बुद्धि लगातार एनालिसिस करती रहती है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बुद्धि का काम है। भावना का अर्थ है परिनिष्ठित बुद्धि। भावना का अर्थ है मैच्योर बुद्धि। एक ऐसी स्थिति, डिसीजन, निर्णय जो पेंडिंग डिसीजन है, जो लंबे समय से, दीर्घकाल से, सदियों से समाज में स्थापित है, या तो एक मनुष्य ने स्वयं ऐसे कुछ निर्णय लिए हैं जिस पर उसकी बुद्धि को बार बार एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक परिवार में, हर एक समाज में ऐसे कुछ निर्णय होते हैं और वो सदियों के अनुभव के बाद लिए जाते हैं। ऐसे नियमों का पालन करना, उसी से समाज का कल्याण होता है। हमारे ऋषियों ने ऐसे अनुभव किए, उसके बाद में समाज के सामने वो निर्णय लिए और उनके ऊपर पालन हुआ तो अच्छे सफलताएं मिली। उसी से समाज का कल्याण हुआ है। यहां प्रभु कहते हैं जो साधन नहीं करता, जो उपासना नहीं करता है, जो परमात्मा के साथ एक रूप होने का प्रयास नहीं करता है, उसके जीवन में ये भावनाएं नहीं होती है। और यदि भावना नहीं है तो उसके जीवन में शांति नहीं है। तो इस श्लोक में प्रभु ने 5 अमृत दिए हैं जीवन के, उस पर हम कल चिंतन करेंगे।